जय हिंद दोस्तों। सिविल जोन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो वीडियो बनाए हम उस वीडियो में आपके लिए ये है कि हम लोग जो पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि आपको पता है कि जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो 12 तारीख है आज, 12 अक्टूबर, और 13, 14, 15 से एग्ज़ाम शुरू है। किसी का 15 को है, किसी को 16 को है। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप अगले 2 दिन आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपना स्कोर अधिक से अधिक कर सकें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप अपना नंबर कैसे अधिक से अधिक कर सकते हैं। ठीक है। पिछली बार जो पीईटी हुआ था, तो जो लोग भी इंस्टीट्यूट से जुड़े थे उसमें 15-16 लोग ऐसे थे जिनका 90 परसेंटाइल से ज़्यादा आया था। ठीक है। तो वैसे ही आपको हम बता दें कि पहले इंस्टीट्यूट में 30-35 लोग ही जुड़े होते हैं। ठीक है। उसमें भी 15-16 लोग ऐसे थे जिनका 95 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल, 93, 97, सबसे हाईएस्ट जो गया था 97 से अधिक गया था। ठीक है। तो हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, अगला 2 दिन हमको कैसे उसको हम लोग उपयोग करें, कैसे हम लोग उसको यूटिलाइज करें कि अधिक से अधिक हमारा नंबर आ सके। और कोई इसमें बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठाना है। आपको अगले 2 दिन क्या करना है, अगर हम आज का भी ले लें तो आधा दिन है। ठीक है। और बाकी का 2 दिन हम लोग कैसे उसका सदुपयोग करें, कैसे यूटिलाइज करें कि मैक्सिमम नंबर हम लोग गेन कर सकें। ठीक है। क्योंकि ये जो पीईटी का जो आपका रिजल्ट आएगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है। और 1 साल के बीच में गवर्नमेंट जो भी यूपी ट्रिपल एसएससी के थ्रू जो भी वैकेंसी निकालेगी, तरह तरह की बातें हैं कि ये वैकेंसी आएगी, वो वैकेंसी आएगी। हम मान लेते हैं कि वैकेंसी जो आएगी, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि अभी जो खबर चल रही है वो सच नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि क्या गवर्नमेंट 1 वर्ष तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकालेगी? जरूर निकालेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वैकेंसी उसको निकालना है, उसके लिए भी चिंता का विषय है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाला जा सके, उसके ऊपर भी प्रेशर है। तो हमको इस पे नहीं जाना है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमको बस इससे मतलब होना चाहिए कि जो वैकेंसी आएगी उसके लिए हम लोग एलिजिबल रहें। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को हम जानते हैं जिन्होंने पीईटी दिए थे और लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, फिर सप्लाई इंस्पेक्टर जो आया था उसका एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि पीईटी में उनका नंबर बहुत कम आया था। ठीक है। बहुत कम आया था, चाहे कट ऑफ जो बना था उससे उनका नंबर कम था। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमको कैसे हम बचेंगे, कैसे हमको बचना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम इतना नंबर पा सकें कि कोई भी वैकेंसी आए पीईटी से रिलेटेड, यूपी ट्रिपल एसएससी ही कराएगा, आपको पता है, तो उसमें हम एलिजिबल हों और एग्ज़ाम हम दे सकें। तो अब हमको क्या करना चाहिए, अगला 2 दिन हमको क्या करना चाहिए? देखिए, 2 दिन में आप क्या करिए, आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए ग्राफ पे। ग्राफ जो है लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर दूसरा फोकस आपका होना चाहिए करंट अफेयर पे। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका तीसरा फोकस होना चाहिए जीएस में। जीएस में हिस्ट्री है, जीएस में आपका ज्योग्राफी है, जीएस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। और जीएस में इकोनॉमिक्स है, जीएस में थोड़ा बहुत साइंस भी है। तो जीएस, करंट अफेयर और ग्राफ, तीनों पे हमको बहुत अधिक फोकस करना चाहिए। अब कोई ये कहे कि बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, नहीं, कभी भी 1 नंबर का भी जो क्वेश्चन आने वाला है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश जो पीईटी में आएगा वो 5 क्वेश्चन आएगा। तो उसका स्ट्रेटजी यही है कि आप कोशिश करिएगा उसको पढ़ने का, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सभी जानते हैं, तो उसको पढ़िएगा, उसके हिसाब से आप जरूर उसमें तुक्का लगाइएगा। 5 क्वेश्चन है, पांचों करके आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि 5 का पांचों गलत हो जाए, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम है। अगर एक सही हो गया, 4 गलत हो गया, तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा।
लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि 2 सही हो गया, 3 गलत हो गया तो हमारा फायदा होगा, और 3 सही हो गया, 2 गलत हो गया तब भी हमारा फायदा होगा। तो हम छोड़ नहीं सकते हैं इंग्लिश। कई बच्चे ये होते हैं डर के मारे छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, जब भी किसी एग्जाम में 4 पे 1 गलत, अगर 4 पे 1 नेगेटिव मार्किंग हो तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके आप पूरा का पूरा उसको टिक लगा दीजिए, नहीं, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 4 में रिस्क लिया जा सकता है और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश हमको करनी है। तो अब हमको क्या पढ़ना चाहिए? 2 दिन है, 2 दिन में तो ऐसा है कि 2 दिन में कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग पहले का पढ़े हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? ग्राफ आप बार-बार प्रैक्टिस करिए। करेंट अफेयर पूरा का पूरा प्रयास करिए। जिसके पास जो भी किताब है, हम ये नहीं कहते हैं ये किताब बेहतर है, वो किताब बेहतर है। जिसके पास जो भी करेंट अफेयर की स्टैंडर्ड बुक है, उससे पढ़े। करेंट अफेयर प्रयास ये करिए कि पीछे का 6 महीना, ज़्यादा नहीं, बस पीछे का 6 महीना बढ़िया से पढ़ लीजिए। जैसे करेंट अफेयर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने का चांस है, जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, उसको मत छोड़िएगा। कॉमनवेल्थ गेम से जरूर क्वेश्चन आएगा। सूचकांक याद कर लीजिए बढ़िया से। दिवस का, अब दिवस का दिवस नहीं आता है, दिवस का थीम आता है। याद रखिए, प्रधानमंत्री जी से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन्होंने जिस जिस चीज़ का उद्घाटन किया उसको फॉलो करके याद कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने जो जो भी उद्घाटन किया है, जो जो योजना चलाई है, उसको जरूर पढ़िएगा। साइंस में साइंस में हम इसलिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन साइंस भी आपको नहीं छोड़ना है। लूसेंट उठाइए। लूसेंट में आप क्या करिए कि अब देखिए, जैसी मांग होती है, जैसी आवश्यकता होती है, वैसा ही प्रयास करना पड़ता है। कई लोग ये सोच सकते हैं कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि इतिहास उठाइए, और इतिहास एक दिन के आधे दिन में लूसेंट का ख़त्म कर दीजिए। सरसरी निगाह से भी पढ़ेंगे तो हो सकता है परीक्षा में काम आ जाए। फिर उसके बाद ज्योग्राफी उसी दिन कल ही ख़त्म कर दीजिए। बाकी का जो 2 है अगले दिन ख़त्म कर दीजिए। लेकिन इन 2 दिनों में, अगर आपका एग्ज़ाम 15 को है तो 2 दिन, अगर आपका एग्ज़ाम 16 को है तो 3 दिन बचे हैं आपके पास। तो 3 दिन में आप जो लूसेंट है उसको हम सरसरी निगाह से ज़रूर ख़त्म करेंगे। लूसेंट में जो लाल रंग से जो होता है, लाल रंग जो बना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतर देखा गया है कि लाल रंग वाला ही क्वेश्चन आ जाता है। जो लाल रंग लूसेंट वही बनाया है जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। आप इधर उधर मत भटकिए। आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी बना के अगर आप लोग करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा आपका परिणाम आएगा। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे बताने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हम आपसे पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे करिए। देखिए, 6-6 घंटा अगर हम डिसाइड कर लें, अगर हम घंटे पे नहीं जाएं, मैं भी कहता हूं कि घंटे पे मत जाइए, आप सिलेबस पे जाइए। आप कल बैठिए, ठीक है, और आधे दिन के अंदर आप इतिहास समाप्त कर दीजिए। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर उसके बाद भूगोल समाप्त कर दीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो जो आप पहले का पढ़े हुए हैं तो ज़रूर आपके दिमाग में वो याद आने लगेगा, और वो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। जब ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन आपको क्लिक करेगा, बताएगा कि ये तुम पढ़े हुए हो, ये तुम किए हुए हो। लेकिन इन चीज़ों में करंट अफेयर मत भूलिएगा, इन चीज़ों में ग्राफ मत भूलिएगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 का 20 सही हो सकता है। अभी हम लोअर पीसीएस मेंस दिए थे, आप सभी को पता है, लोअर पीसीएस मेंस दिए थे। लोअर पीसीएस मेंस में ग्राफ से जितने भी क्वेश्चन आए थे तकरीबन सभी सही हो गए थे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ मत छोड़िएगा। ग्राफ से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं, जल्द ही क्या, आज या कल हम पूरा जितने तरह का, जैसे पाई चार्ट आता है, डीआई आता है, ठीक है, जितने तरह का ग्राफ आता है हम उसको करा देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर गेन कर सकें। लेकिन ग्राफ पे जिसके पास जो है उससे प्रैक्टिस करे, उस पर मेहनत करे।
ठीक है। इधर उधर ध्यान मत भटकिए। मतलब कहने का मतलब है कि कई तरह की खबरें चल रही हैं, ये है वो है, सेंटर बदल गया है, पानी भर गया है, इन सब चीज़ों में मत जाइए। हम देखिए, चाहे व्यू मिले चाहे ना मिले, जो फैक्ट है वही आपको हम बताएंगे। भले आपको बुरा लगेगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन जो फैक्ट है, जो सच है वही बताएंगे। हम आपको इधर उधर करके बरगलाएंगे नहीं, हम आपको आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगला 2 दिन या 3 दिन, जिसका 16 को है उसको 3 दिन, जिसका 15 को है उसको 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि उसका हम लोग बढ़िया से बढ़िया उपयोग करें। आप सब कुछ त्याग दीजिए, 2 दिन खूब मेहनत करिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जीएस अगर हम लोग निर्धारित कर लें कि आधे दिन में इतिहास, आधे दिन में ज्योग्राफी, फिर अगले दिन आधे दिन उठाएं, तो हम क्या उठाएंगे? हम कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे और इकोनॉमिक्स उठाएंगे। इकोनॉमिक्स में आप लोग जाके कई बच्चे बोर हो जाते हैं, उसका कारण यह है कि हम लगते हैं थ्योरी पढ़ने। मत पढ़िएगा थ्योरी। इकोनॉमिक्स में क्या आ सकता है? इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना होता है। फिर इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन है जो रेड से बना हुआ है, जैसे समिति, गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, केलकर समिति, ये सब याद कर दीजिएगा किस चीज़ से संबंधित कौन सी समिति है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़िएगा। और जो जो भी योजनाएं इधर प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो चलाए हैं उनको जरूर पढ़िएगा। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा से अच्छा करेंगे कल या आज। ठीक है, मैं अगले वीडियो में या अगले अगले वीडियो में चाहे कल पूरा दिन हम ग्राफ पढ़ा देंगे कि ग्राफ में आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। देखिए, बस आपको कितना नंबर लाना है? आपको नंबर लाना है 75 से 80 के बीच में। हम ये जो बता रहे हैं नेट स्कोर बता रहे हैं कि नंबर आपका 75 से 80 स्कोर आ जाए। पिछली बार जिसका भी नंबर 70 गया था, ठीक है, उसका जो परसेंटाइल बना था 92-93 बना था। आज ही सुबह एक लड़के से हम पूछें कि आपका नंबर कितना था, उनका परसेंटाइल 93 था। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा 70 से थोड़ा सा ज़्यादा सही था। ठीक है, 70 नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा था, 93 परसेंटाइल आया था। लेकिन परसेंटाइल डिपेंड करता है और लड़कों के एवरेज स्कोर पे। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि इस साल 70 पाने वाला ही 93 पाएगा। हो सकता है 60 पाने वाला 93 पा जाए, अगर पेपर कठिन आ गया तो। ये भी हो सकता है कि 75 पाने वाला 90 ना पा पाए। तो हम क्या करना है, हमको स्कोर अपना हाईएस्ट से हाईएस्ट ले जाने का प्रयास करना है किसी भी तरह से। और वही ये कर सकता है जैसे हम बता रहे हैं कि हमको जीएस, हमको करेंट अफेयर और ग्राफ, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और इंग्लिश किसी भी हाल में छोड़ के नहीं आना है। इंग्लिश कई बच्चे देखेंगे भी नहीं और उसको छोड़ देंगे कि हम तो उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। याद रखिए, वी आर इंडियन, वी हैव फर्स्ट राइट टू मेक अ मिस्टेक इन इंग्लिश। ठीक है, हम लोगों को इंग्लिश में गलती करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हिंदी हम लोग की भाषा है, हम लोग इंडियन हैं। ठीक है, तो इंग्लिश से मत डरिए। आप सीधा और सीधा काम ये करिए कि आपको पूरा का पूरा इंग्लिश करना है। थोड़ा बहुत अगर आप उस पर जोर देंगे, कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि चांस है 5 में अगर हमारा 2 सही हो गया तो हमारा फायदा होगा। इंग्लिश छोड़ के नहीं आना है। करेंट अफेयर किसी भी तरह से प्रयास करिए कि पिछले के, अब जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है 15 अक्टूबर को, तो सितंबर, अगस्त, जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जुलाई, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, आने को तो 1 साल पुराना आ जाता है, लेकिन इस पे जरूर फोकस करिए। 4 या 5 महीने का करंट बहुत ज़्यादा फोकस करिए, बहुत ज़्यादा जो अभी हाल घटना हुई है सारा फोकस करिए। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर कल हम ग्राफ कराएंगे। ग्राफ का जितना क्वेश्चन है, जितने तरह का आता है उसको हम कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर आ सके। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम यही सभी लोगों को शुभकामना देंगे कि अच्छी से अच्छी तैयारी हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।